नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंचा हूं दिल्ली के कंझावला गांव के सुल्तानपुरी एरिया में। और ये सुल्तानपुरी का एरिया वो एरिया है जहां निधि रहती है। निधि, हाँ वही निधि जो उस दिन अंजलि के साथ थी। अंजलि जो 31 दिसंबर की रात जब लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मना रहे थे तो वो 12 किलोमीटर तक कार में घसीटती हुई चली गई थी। ये वही घर है निधि का। निधि अब पुलिस के कस्टडी में है। यहाँ पे बात करेंगे, देखते हैं कि कोई है या नहीं है। निधि जी, निधि को लगातार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी माँ है, बताते हैं लोग वहाँ रहती है, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ तो आ रही है लेकिन कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा। ये वो स्कूटी है जिसको निधि चलाया करती थी। अंजलि की दोस्त जो निधि थी वो इसी स्कूटी से अक्सर आया जाया करती थी और इसी को इस्तेमाल करती थी। ये वो घर है जो निधि ने 16 लाख रुपए का खरीदा था, जिसमें वो रहा करती थी। ऊपर किराएदार रहते हैं, नीचे वो खुद रहा करती थी। इस स्कूटी से आया जाया करती थी। माँ उसकी जो है वो अभी भी कहीं झुग्गियों में रहती है। यहाँ पर उसके पड़ोसी हैं, उन लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच्चाई थी। नमस्ते मैम। मैम, ये निधि का घर है? हाँ जी। कैसी थी निधि, क्या करती थी और उस रात को क्या हुआ था, क्या घटना थी? उस रात को तो हमको पता नहीं है। उस रात को तो हम सो गए थे जी। हमने सुबह देखा था। सुबह 11:30 बजे मैं यहाँ से धूप में बैठती हूँ तो मैंने उसको देखा था। वो झाड़ू लगाने के लिए निकली थी बाहर, झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने उससे पूछा मुझे ये क्या हो गया हाथ पे? कहते एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे तेरी चोट लग रही? कहते हाँ लग गई है चोट। हाँ, मैं चलो एक्सीडेंट तो आम होते ही रहते हैं। मैं कि इसका मैं ज़्यादा जिक्र किया नहीं। फिर वो अपना झाड़ू लगा के और चली गई। उसके बाद शाम को इस टाइम पे 6-7 बजे इस टाइम पे यहाँ पे बैठी थी वो। बस उसकी ने और कोई जिक्र ही नहीं किया हमारे आगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है कि ऐसा हुआ कुछ। ये तो रात को पता चला कि ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये इसके साथ थी और हमको तो ये भी मालूम नहीं था। वैसे दिखती नहीं, 11-12 बजे तो उठती थी वो जाती कहाँ थी आती वो हमको नहीं, कुछ नहीं पता भाई। कहाँ नौकरी करती थी, क्या करती थी? हमको नहीं पता कुछ। ये नहीं पता? नहीं, बस रात को लेट नाइट आती थी? ये मुझे, मैं कह रही हूँ ना इस टाइम में अभी अंदर चली जाऊंगी, अब मैं नहीं निकलूंगी बाहर। अच्छा। मैं ये मेरी बहू ये थी, वो करती थी घर का बाहर का काम, वो चले गए तो मैं ये अब अंदर ही करके निपट जाती हूँ। मेरे अंदर ही रहती हूँ बस। उसके बाद मैं निकलती नहीं बाहर। कैसे थे? आपको नमस्ते करती थी? नहीं, वो बोलती नहीं थी ज्यादा, किसी से फालतू नहीं बोलती थी। वो लोग बता रहे धमका के गई। वो तो उस दिन रात को पड़ोस वाली की लड़कियों के सामने कुछ बोल रही थी। वो भी हमने उनसे ही सुना है। मैंने तो सुना नहीं है वैसे, उनसे ही सुना है कि भाई बोल रही थी, और तो कुछ नहीं भाई। अच्छा, मैम बता रही थी ये मकान उसी का है? हाँ, ये उसी ने लिया है मकान। वो भी हमने ही सुना है कि इसी का ये मकान। इसकी माँ आती जाती थी, इसकी माँ को देखा था 1-2 दफा आते जाते हुए। एक दिन हाथ सेक रही थी, हम भी ये सेकते रहते हैं, तो बैठी हुई थी। उसके बाद एक दफा जा रही थी। अब हमको क्या पता कि इसके दिल में क्या है क्या नहीं है, हमको तो नहीं मालूम ना कि कैसी है कैसी नहीं। उसके बाद हमको कोई वो नहीं। तो ये थी निधि का पूरे प्रकरण की सच्चाई, जो आंखों देखी ये प्रत्यक्षी बता रही हैं आंटी जी। आप क्या सोचते हैं इस खबर को देखकर? आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।